हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमन क्लासेस, जहां मैं पल्लवी जायसवाल आपको टीचिंग रिलेटेड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराती हूं। यहां आपको इधर बीच आपने कुछ न्यूज़ सुनी होगी कि सीटेट के सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज़ किया है, जिससे कि आप में बहुत सारे डाउट्स आ गए होंगे कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं, आपके कोई नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, सिलेबस में क्या चेंजेस है, पैटर्न में क्या चेंजेस है। तो यहाँ सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस प्रेस रिलीज़ के की पॉइंट्स को एक एक बार देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें मेन पॉइंट्स है, क्या एक्चुअली क्या चेंजेस हुए हैं और कितने र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कहा गया है कि द एनईपी ऑल्सो एम्फेसाइजेस डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल पेडागॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंटीग्रेशन so as to transform the entire nation into digitally empowered society। हर जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो अब टीचिंग के फील्ड में भी इसकी एप्लीकेशन की बात की गई है। इसके लिए सबसे पहले जैसे कि पहले हम बच्चों को आपके सिलेबस में, एक बीएड के सिलेबस में आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL, अब उसके यूज़ की ज़्यादा बात की जाएगी। और सिर्फ बच्चों को ही टेक्नोलॉजी में नहीं करना है, टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना है, टीचर्स को भी डिजिटलाइज होना है। टीचर्स को डिजिटलाइज करने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा स्टेप लिया है कि एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कर दिया। एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने से डरने की बात नहीं है, अभी मैं डिस्कस करूंगी, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि OMR शीट में क्या क्या लॉसेस थे या बेनिफिट्स था, और आपको ऑनलाइन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर क्या क्या बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स ज़्यादा ही हैं, सो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो गया है तो आप एग्ज़ाम कैसे देंगे या फिर आपको एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले कहा गया कि जब 21st सेंचुरी है तो डिजिटलाइजेशन ऑब्वियस है, हर फील्ड में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो टीचिंग के भी फील्ड में होना चाहिए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल पेडागॉजी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, मीन्स कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें। देन कि विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई भी चेंज की बात की ही नहीं गई है कि सिलेबस चेंज हुआ है। जो आपका सिलेबस पहले था वही सिलेबस अभी भी है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर में भी कोई चेंज नहीं है। इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए, देयरफॉर इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड दैट विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ CTET एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, the question paper will be developed to assess less factual knowledge and more of conceptual understanding, application, problem solving, reasoning and critical thinking। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपके सिलेबस में चेंज है या एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस है। स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। 150 क्वेश्चन के पेपर, 150 क्वेश्चन नंबर्स के पेपर पहले भी होते थे, अभी भी होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या हुई है चीज़ें कि जो पहले आपकी फैक्चुअल चीज़ें आती थी, फैक्चुअल नॉलेज को चेक किया जाता था कि आपको कितनी थियरीज पता है, आपको कितने स्टेटमेंट्स पता है। अब आपको एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग करनी है कि उन थ्योरीज का एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं आप क्लास में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है। हम जब बच्चों को मेमोराइजेशन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके आ रहे हैं, NEP 2020 में कहा गया है कि बच्चों को मेमोराइजेशन से नहीं, अब अंडरस्टैंडिंग पे लेके आना है, समझ बढ़ानी है, उनकी रटने की क्षमता नहीं बढ़ानी है। तो टीचर्स के साथ भी यही होना चाहिए, टीचर्स की भी रटने की क्षमता को नहीं चेक करना चाहिए इन्हें, अब इन्हें टीचर्स की समझ को चेक करना है। टीचर्स की समझ को चेक करने के लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं कि अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि कॉन्सेप्ट्स में आपकी समझ कितनी है, उसका एप्लीकेशन कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं उसको अपनी क्लास में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। से बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हुए हैं कि रीजनिंग का मतलब क्या वो कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड, ब्लड रिलेशन, नहीं, वो सारी चीज़ों वाली रीजनिंग की बात नहीं की जा रही है, रीजनिंग सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है। यहाँ आपके जो पेडागॉजी है उसमें किस तरीके से आप अपना तर्क यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कहा जाए कि आपके क्लास का कोई एक बच्चा रेगुलर होमवर्क नहीं करके आ रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, तो आप उसके लिए क्या ट्रीट कर सकते हो? आप उसको प्रिंसिपल ऑफिस भेज दो, उसके पेरेंट्स से बात करो, या फिर उसको पनिश कर दो, क्लास के बाहर निकाल दो, या उससे बात करने की, उससे काउंसलिंग करने की ज़रूरत रखो। तो इसमें सबसे आपके अगर समझ देखी जाए तो आप समझो कि पनिशमेंट से किसी बच्चे को सुधारा नहीं जा सकता है,
प्रिंसिपल ऑफिस में भेजने से भी बच्चे में चेंजेस नहीं आएंगे, बल्कि उसमें और निगेटिविटी आएगी। पेरेंट्स से भी कंप्लेन करने पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। अगर आप उसकी काउंसलिंग करते, उसका रीज़न जानने की कोशिश करते कि वो होमवर्क क्यों नहीं करके आ रहा है, तो वो आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी समझ को दिखाना है कि आप कितना समझते हैं, क्या क्या रीजनिंग कर सकते हैं, क्या क्या तर्क लगा सकते हैं अपनी चीज़ों में, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और कहाँ तक क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। ये तो हो गए कि आपके क्वेश्चन सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा आपके पेपर में। और क्या होगा, It also be notified that the next CTET exam will be conducted during December 2021 or January 2022 in online mode. This is the most important thing of this whole things कि online mode होगा आपके एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2021 में, या फिर अगर डिले हुआ कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से डिले भी हुआ, तो जनवरी 2022 तक आपके एग्ज़ाम्स होने की संभावनाएं हैं। और जहाँ तक बात रही कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम से डर रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने के पहले या फिर क्वेश्चन के तरीके से डर रहे हैं कि क्वेश्चन के तरीके में चेंजेस आ गए हैं, तो क्वेश्चन का तरीका चेंज तो हुआ, लेकिन आपको पहले एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। कुछ सैम्पल क्वेश्चन सीबीएसई पहले रिलीज़ कर देगा आपके एग्ज़ाम के, इसलिए आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि एकदम से सडनली पेपर में मैं नए तरह के क्वेश्चन देखूंगा तो मैं कैसे करूँगा, मैं देखूँगी तो मैं कैसे करूँगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मॉक टेस्ट में या फिर आपके एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले कुछ क्वेश्चंस रिलीज़ कर दिए जाएंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और दूसरी बात, जो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देने से डर रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने से डरना नहीं है, क्योंकि आपको उसके पहले एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मीन्स आपको कोई सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको सिखाया जाएगा कि आपको ऑनलाइन एग्जैक्ट जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको कैसे एग्ज़ाम देना है। जिन्होंने दिया होगा उनके लिए कंपलसरी नहीं होगा, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, जो भी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, वो ये चीज़ें मॉक टेस्ट ज़रूर करें, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि किस किस तरीके से एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती हैं। सो ये आपकी बात हो गई कि प्रेस रिलीज़ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थे। तो कुछ एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि आपके जो टेक्नोलॉजी की तरफ आपके एग्ज़ाम्स को मोड़ा जा रहा है, आपके एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, बस एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम्स की डेट दिसंबर या फिर जनवरी हो सकती है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना बहुत टफ है, OMR शीट बेटर था, पेन पेपर बेटर था, तो उनके लिए एक बार बता देती हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स होती हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की और क्या क्या लॉसेस होते हैं आपके OMR शीट्स के। तो चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये हम या ऑफलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और ऑनलाइन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है तो आपको ऑनलाइन के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ऑफलाइन में सबसे पहली मिस्टेक होती है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी रोल नंबर ही गलत फिल कर देते हैं, जिससे कि उनका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट हो जाता है। लास्ट टाइम जब मैं इन्विजिलेटिंग कर रही थी, बार बार इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी सारी चीज़ें आपके बुकलेट में लिखने के बाद भी बहुत सारे बच्चे रोल नंबर ही फिल करने में गलत कर देते, क्योंकि OMR शीट में नंबर्स बहुत पास होते हैं और उसको फिल करने में भी आपको कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको कोई भी डॉट्स नहीं फिल करने हैं, डायरेक्टली आपकी फ़ोटो और आपका रोल नंबर आपके सिस्टम पे लिखा होगा, आपके सिस्टम नंबर पे फोटो और आपकी रोल नंबर दोनों ही लिखे होंगे। आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जिससे कि आपको लॉगिन बस करना होगा। आपको आपके सेंटर पे एक आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपका रोल नंबर ही आपका आईडी हो, आपका पासवर्ड हो। बस आपको अपने जो भी सीट आपको अलाउ की गई है, जो भी सिस्टम आपको अलाउ किया गया है, बस वहाँ जाके आपको बैठना है। कोई भी OMR शीट में रोल नंबर का झंझट नहीं है कि आपको रोल नंबर भरना है। एक रफ शीट भी आपको दी जा सकती है जिसमें कि आपको जो भी जैसे मैथ के क्वेश्चन है उसके लिए आपको रफ शीट की ज़रूरत पड़ती है, उसको सॉल्व करने के लिए तो ऑलरेडी आपको रफ शीट भी प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स में क्या होता है, अगर आपकी कोई मिस्टेक बाय मिस्टेक आपने गलत OMR शीट भर दिया किसी क्वेश्चन के लिए, जस्ट लाइक कि ABCD है
और आपने बाय मिस्टेक ए भर दिया, आपने जब रिवीजन किया तो आपको लग रहा था कि आंसर बी सही था, अब वो ठीक नहीं हो सकता क्योंकि आपने पेन से उसको आप पेन से भर चुके, इतना भी टाइम नहीं होता कि एक बार पेंसिल से भरा एक बार पेन से भरा। तो अगर आपने एक बार पेन से भर दिया तो आपका ख़त्म, वो मार्क्स कट गए आपके। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्या बेनिफिट है कि आप अपने आंसर को चेंज कर सकते हो, आप अपने आंसर को चेंज कर सकते हो। आपके यहाँ पे आपका जो भी शीट होगी, क्वेश्चन पेपर होगा, वहाँ पे साइड पे क्वेश्चन नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 पूरा 1 to 150 तक लिखा होगा। और जितने क्वेश्चंस आप विजिट करते जाओगे, जितने क्वेश्चन आप देखते जाओगे, उनका कलर चेंज होता जाएगा और जितने अटेम्प्ट करोगे उसका भी कलर चेंज होता है। जस्ट लाइक आपने ऊपर से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो 10 क्वेश्चन आपके ग्रीन कलर के हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि अभी मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा करने में, आप उसको बाद में करोगे। तो ऑफलाइन में क्या होता था कि आप उसको पेंसिल से मार्क करके अपने पेपर में छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, फिर जब वापस आते थे तो आपको वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ता था। यहाँ सिंपली जिस भी क्वेश्चन को आप मार्क करोगे वहाँ पे मार्क का ऑप्शन आता है, क्वेश्चन का जैसे रहेगा तो क्वेश्चन के यहाँ पे आपको मार्क का ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन शीट के यहाँ पे आपको मार्क का ऑप्शन लिखा रहेगा। तो आप मार्क पे जब क्लिक कर देते हो ना तो यहाँ नंबर्स में, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपने मार्क किया है तो क्वेश्चन नंबर 10 का कलर कुछ अलग हो जाएगा। मीन्स कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने अनअटेम्प्ट किए हैं और कितने मार्क्ड हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे अलग अलग कलर से। जैसे कि आपने सपोज कि आपने 100 क्वेश्चन कर लिए तो 100 क्वेश्चन आपके ग्रीन कलर में मेंशन हो जाएंगे, कौन कौन से किए हैं आपने। जितने छोड़े हैं वो रेड में से भी मेंशन हो सकते हैं, या फिर जितने आपने मार्क किए हैं कि मेरे पास लास्ट में टाइम बचा तो मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा, वो आपका पर्पल से शो कर सकता है। तो जस्ट लाइक आपने मार्क वाले पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन नंबर पे पहुंच जाओगे। जिस भी क्वेश्चन नंबर पे आप क्लिक करोगे वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। और बहुत सारे लोगों को इससे भी डाउट होगा कि लैंग्वेज में जो रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है रीडिंग कंप्रीहेंशन का, उसके साथ पैरा अटैच होगा और फिर बाकी क्वेश्चन को बार बार हमें 1 में जाके देखना पड़ेगा वो पैरा अगर हमें ढूंढना हुआ। तो ऐसा नहीं है, जितने भी रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन के साथ आपको पैरा अटैच मिलेगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि हमें बार बार पीछे जाके क्वेश्चन नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसमें पैरा लिखा होगा। आपके हर क्वेश्चन रीडिंग कंप्रीहेंशन के हर क्वेश्चन के साथ उसका पैरा अटैच मिलेगा, पैरा भी आपको अटैच मिलेगा इसमें। और क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहली बात कि आप इसमें निगेटिव वो आप इजीली अपने विजिटेड क्वेश्चन पे, जिस भी क्वेश्चन पे डिजायर्ड क्वेश्चन पे जा सकते हो। सो ये कुछ बेनिफिट्स है। यहाँ पे आप जस्ट सपोज कि आप रिवीजन कर रहे हो और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन क्लिक कर गया कि नहीं आपने जो गलत मार्क किया है, तो यहाँ आंसर चेंज हो जाते हैं। और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो आपके मन में डर है ऑनलाइन एग्ज़ाम का उसको ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि एक तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है। लोगों को फ्लो के साथ चलना चाहिए। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ भी है तो उसमें बेनिफिट्स देखिए ना, अपना इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाऊँगा या फिर मुझे जितना आता है मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। इसकी बजाय ये सोचिए कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के। सो आपके जितना भी सिलेबस होगा, अब हम जो भी थियरीज पढ़ेंगे अपनी क्लासेस में वो फैक्चुअल बेस्ड नहीं होंगे, अब वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। और अब तो अभी तो मैंने सिलेबस शुरू किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो अच्छे से देखा कीजिए। और जो भी आपके सजेशंस हो, जो भी आपके डाउट्स हो, वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड थैंक यू।